अस्सलाम वालेकुम। डेली स्टूडेंट्स इश्यूज़ के साथ मैं हूं आबिद बुज़ार। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स यूके का स्टडी वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। यूके के स्टडी वीज़ा हासिल करने के लिए आपको 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें डिग्री, आइल्स, बजट, मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन और एसओपी शामिल है। आपने सुना होगा कि अंग्रेज़ पहले हिंदुस्तान के पीछे पड़े हुए थे, वो यहाँ पे आए, हिंदुस्तान में कब्ज़ा किया और हमें कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाई कि हमारे लोग अब अंग्रेज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि हम पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, हम जुनून की हद तक ये सोच रहे होते हैं कि हमें यूके जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, यूएसए जाना चाहिए और इधर उधर घूमना चाहिए, भाई उधर स्टडी जाके करनी चाहिए। हम मतलब जज्बाती होते हैं। पता नहीं अंग्रेज़ों ने कैसे ये पट्टी पढ़ाई हमें, अब हम उनके पीछे पड़ गए हैं। वो हमारे पीछे नहीं है, हम उनके पीछे हैं। भाई इसी हवाले से हम आज बात करेंगे कि यूके की स्टडी की। मैंने जैसे बताया कि यूके की स्टडी के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें आपकी डिग्री पहले नंबर पर आती है। डिग्री का क्या मतलब है? डिग्री का मतलब है कम से कम आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि एक पढ़ा लिखा बंदा ही यूके जा सकता है। मतलब आपके पास आपने कम से कम 12 ईयर एजुकेशन मुकम्मल की हो। 12 ईयर का मतलब है कि आपने FA, FRC, O लेवल या इससे रेलिवेंट डिप्लोमा किया हो। मास्टर वाले तो आसानी के साथ जा सकते हैं, बैचलर वालों के लिए तो मसला ही नहीं है। और इसी तरह जिन्होंने MPhil किया है तो वो PhD के लिए आसानी के साथ जा सकते हैं। मतलब आपके पास ये डिग्रीज होनी चाहिए, आप आसानी के साथ यूके का स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आइल्स। दोस्तों यूके में जाने के लिए आपको यूके VLC आइल्स की ज़रूरत होती है। यूके VLC आइल्स क्या है भाई? यूके VLC यूके के लिए एक स्पेसिफिक आइल्स है। वैसे नॉर्मल आइल्स को आइल्स ही बोलते हैं, वो दूसरे कंट्रीज में चलता है, जैसे कि कनाडा हो गया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, या इसी तरह और मुल्क हैं, उनके लिए आइल्स ही चलता है। लेकिन यूके के लिए आपको यूके VLC आइल्स की ज़रूरत पड़ती है। और यूके VLC आइल्स का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस फीस का डिफरेंट होता है। जब आप आइल्स की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप वहाँ पे लिखते हैं कि मैं यूके VLC के लिए अपेयर हो रहा हूँ, तो फिर वो आप क्या वहाँ पे लिखते हैं कि भाई ये यूके VLC के लिए अपेयर हो रहा है। वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी वही सेम होता है, वही आइल्स होती है। जैसे आप नॉर्मल आइल्स करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लिए ज़रूरत होता है, आपको यूके VLC सिर्फ मेंशन करना पड़ता है और थोड़ी सी फीस भी उसकी डिफरेंट होती है। जिन्होंने 12 ईयर एजुकेशन मुकम्मल की है, मतलब वो अंडर ग्रेजुएट हैं, तो उनको 5.5 बैंड, कम से कम 5.5 बैंड होने चाहिए। और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए 6.5, और जिन्होंने मास्टर की हुई है उनके लिए 6+7 बैंड की ज़रूरत होती है। और जो PhD करने के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो 7.5+ बैंड आइल्स हासिल करते हों। बग़ैर आइल्स के भी आप यूके का स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उसके लिए ये होता है कि आपको एक यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है। आप जिस यूनिवर्सिटी में अपेयर हो रहे हैं, आप उस यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो वो आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर भेजती है। उस कंडीशन ये होती है कि या तो आप यूके VLC आइल्स दें या ये हमारा यूनिवर्सिटी का टेस्ट दें। जो यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है वो ऑनलाइन होता है, वो नियर अबाउट 1 घंटे से 1.5 घंटे का होता है। उसमें आपको यहाँ अपने मुल्क में ही बैठकर उनका एक एग्ज़ाम सेंटर होता है, उसमें जाकर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। उनकी कोई फ़ीस भी नहीं होती, वो आपकी मौजूदा यूनिवर्सिटी से लिंक होता है, तो वो आपको चेक कर रहे होते हैं कि आया कि इसको इंग्लिश आती है कि नहीं आती। सो अगर आपके पास आइल्स नहीं भी है तो वो आप उस टेस्ट की बुनियाद पर आप आसानी के साथ यूके का स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है बजट। यूके में स्टडी हासिल करने के लिए बजट बहुत ही अहम होता है। दोस्तों जैसा कि यूके की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि कैम्ब्रिज हो गई, ऑक्सफोर्ड हो गई, उनका बजट तो बहुत ज़्यादा होता है। उनकी डोनेशंस होती हैं, उनके साथ ही रसूख होते हैं और डिग्री के मार्क्स होते हैं। वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, वो स्पेसिफिक लोग ही जाते हैं, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हो गए या हमारे बिजनेसमैन हो गए या हमारे ब्यूरोक्रेट्स या हमारे फौजियों के बच्चे हो गए, वो आसानी के साथ उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे जैसे जो लोअर मिडिल तबके के या मिडिल तबके के लोग हैं, वो दूसरा बजट के हवाले से वो दूसरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उनमें जो निचले तबके की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसा कि वो हायर तबके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड हो गई, उसके अलावा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उन यूनिवर्सिटी से छोड़ के और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में। एक ऐसा मुल्क है जिसकी इकानमी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए
उन्होंने दूसरे लोगों को भी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई है। तो उस अपॉर्चुनिटी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो उन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं ले सकते तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, अब वहाँ जाके स्टडी हासिल करें। बजट के हवाले से आपको 2 चीज़ों में फोकस करना पड़ता है। इसमें यह होता है कि आप बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका बजट डिफरेंट है, अगर आप छोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका बजट डिफरेंट है। जो यूके की नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटी के छोड़ के, उनका बजट 10,000 पाउंड से स्टार्ट होता है और ये नियर अबाउट 16 से 17,000 पाउंड तक जाता है। मतलब आपके जो पहले सेमेस्टर का खर्चा है उसमें वीज़ा फीस मिला के, आपकी एयर टिकटिंग सब कुछ मिला के वो नियर अबाउट 15 लाख से 18 लाख तक बनता है। और इसी तरह बजट के दूसरे ज़ुमरे में आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपको यूके का वीज़ा हासिल करने के लिए एक बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर आप यूके सेल्फ पे स्टडी हासिल कर रहे हैं तो आपके पास इतना बजट होना चाहिए कि आप आसानी के साथ वहाँ 1 साल रह सकें। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि यूके में बजट के लिए आपको 1 मंथ की वैलिड बैंक स्टेटमेंट देनी होती है, जिसका बजट नियर अबाउट 5 मिलियन से 6 मिलियन का होता है। वो आसानी अच्छा, इस बजट में भी आपको मुश्किलात नहीं होती। आजकल पाकिस्तान में जो काउंसलर होते हैं, एजेंट होते हैं, उन्होंने एक तरीका बनाया हुआ है, वो आसानी के साथ इस बैंक स्टेटमेंट और बजट को मैनेज कर लेते हैं। वो आपसे थोड़े से पैसे लेते हैं, मतलब 1.5 लाख 2 लाख से लिया तो आपको वो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो प्रॉपर तरीके से बना के देते हैं, आपके साथ लगा देते हैं। चौथे नंबर पर आती है मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट भी बहुत अहम होती है। बग़ैर मेडिकल क्लियरेंस के आप यूके का स्टडी वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। मेडिकल क्लियरेंस में वो आपका मुकम्मल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन लेते हैं। उनके पाकिस्तान में या इंडिया में मेडिकल सेंटर होते हैं, स्पेसिफिक मेडिकल सेंटर होते हैं। वहाँ जाकर आप अपना मेडिकल का मुआयना करवाते हैं, तो वो फिर आप एक मेडिकल का रिज़ल्ट इशू करते हैं, तो वही आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वो एक आपको देते हैं, एक वहाँ आप एम्बेसी को दे देते हैं। मेडिकल रिपोर्ट में वो ये चीज़ें देखते हैं कि कहीं आपको स्प्रेडिंग डिजीज़ तो नहीं है, जैसा कि आजकल कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का आपको टेस्ट देना पड़ता है। इसके अलावा आपकी दूसरी स्प्रेडिंग डिजीज़ हैं जो जैसे कि HIV हो गया, आपका हेपेटाइटिस हो गया और ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ये जो मेडिकल बीमारीज़ हैं जिनको स्प्रेडिंग डिजीज़ कहा जाता है, इन को क्लियर करके आप आसानी के साथ यूके का स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों 5वें नंबर पर आते हैं डॉक्यूमेंटेशंस। दोस्तों डॉक्यूमेंटेशंस बहुत अहम होती है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशंस कैसे प्रिपेयर की, आया आपकी डॉक्यूमेंटेशंस करेक्ट है या आपकी डॉक्यूमेंटेशंस फेक है। यूके का स्टडी वीज़ा हासिल करने के लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशंस बहुत अहमियत रखती है। वो चेक करते हैं कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपका ID कार्ड होना चाहिए, आपकी FRC फैमिली सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसी तरह जो आपकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो आपके कंट्री के मुतलका इदारों से अटेस्टेड होनी चाहिए। जैसा कि आपकी FSC की डिग्री है तो वो आपके मुतलका बोर्ड से अटेस्टेड होनी चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वो आपकी HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए। इसी तरह हाई कमीशन से भी अटेस्टेड करवाते हैं। और चौथे नंबर पर आती है SOP। दोस्तों SOP एक मेजर पॉइंट होता है। SOP का मतलब है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये आपके वीज़े का मेन पॉइंट होता है। आप उसको बताते हैं कि भाई मेरा ये मकसद है, मैं एक मकसद के लिए यूके में जा रहा हूँ, ये मकसद पूरा होने के बाद मैं अपनी कंट्री में आ जाऊँगा, तो मैं अपनी ये स्टडी मुकम्मल करके मैं अपने मुल्क में आके अपनी मुल्क की खिदमत करूँगा। उसमें आप अपनी पूरी चीज़ें, अपनी लाइफ हिस्ट्री, अपना जो ईगो, अपना जो आपके मिशन होता है वो कम्प्लीटली बयान करते हैं। यूके का वीज़ा हासिल करने के लिए आपकी SOP बहुत ही अहम होती है, इसलिए ज़रूरी होता है कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी SOP तैयार करें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको कोई मसला है तो काइंडली आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको अपना ईमेल दे रहा हूँ abedbuzar6060@gmail.com, और उसके बाद मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 030330 वाला। आप वहाँ जाके आसानी के साथ मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि भाई ये चीज़ें ज़रूरत हैं, ये चीज़ें ज़रूरत हैं। इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी मुल्क का कंट्री का वीज़े के लिए आप पूछना चाहते हैं तो आसानी के साथ आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।